अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 80,000 का जब लो लगा था उसके बाद जब बिटकॉइन रिकवर होना शुरू हुआ है तो मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई थी। जो भी रिकवरी आ रही है जस्ट इससे फ़िलहाल के लिए एक रिलीफ रैली कंसिडर करो। और क्लियर बताया था मैंने आपको कि जो ये लो है ना बिटकॉइन का जो बना है इस दफ़ा, ये ख़तरे के अंदर है। तो बिटकॉइन ऊपर भी गया, इवन 1 लाख तक भी गया, तो हमारा ये पूरा जो है रेजिस्टेंस लेवल है। तो वही मूव मार्केट अब ले रही है, जिसके बारे में लगभग मेरे ख्याल है 1.5-2 महीने से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात कर लें हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम की, तो वहाँ पर भी हालात डिफरेंट नहीं है। वहाँ पर भी 2-3 दिन से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी मिड रेंज जो है, जो कि 91,000 पे थी, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये लेवल जो है रेजिस्टेंस है और बिटकॉइन यहाँ से दोबारा नीचे जाएगा। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 84,000 का जो लेवल है वो यहाँ पर मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और इससे पहले जो है मार्केट को मैं नहीं देख रहा हूँ। और वहाँ पर भी जाकर 84 पर भी जाकर मैंने स्ट्रेंथ देखनी है। ट्रिगर मिलेगा तो हम ट्रेड में जाएंगे, अदरवाइज हमें पता है पहले ही कि 80,000 का लो जब खतरे में है तो हमें यहाँ पर जो है ब्लाइंडली ट्रेड में नहीं जाना है। तो आपके सामने, और मुझे यहाँ मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं टॉप टू डाउन एनालिसिस दोबारा करने जा रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन उस मौके पर पहुंच चुका है कि जहां पे अगर आप लोगों ने इग्नोर कर दिया इस वीडियो को, जिस तरीके से लोग पहले ब्लाइंडली खेल रहे थे मार्केट के अंदर और बिटकॉइन के ऊपर जाने पर शोर मचा रहे थे, तो वैसे ही अब भी लोग जो है बिल्कुल ब्लाइंडली चलेंगे। और यहाँ पे मार्केट बुलिश है, बेरिश है, कुछ पॉजिटिव चल रहा है मार्केट के अंदर या सब कुछ नेगेटिव है, सारी चीज़ें वीडियो में होंगी। कोई भी इस वीडियो के बारे में आप लोगों ने पहले से अंदाज़ा नहीं लगाना है कि आसिफ भाई क्या बताएंगे वीडियो के अंदर, बेरिश बताएंगे, बुलिश बताएंगे। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। और मैं यहाँ पे दावे से कहता हूँ कि वीडियो देख के जो है ना आप मायूस नहीं होगे और बिल्कुल आप मार्केट को लेकर जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करूंगा वीडियो को मैं मैक्रो लेवल से, वीकली से। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, आप लोग ना माजी को कभी भी देख लो, मोस्टली आपको दिखेगा कि जब हमारा लास्ट हाई या लास्ट बॉटम स्वैप्ट आउट होता है ना, उसके बाद जो रिवर्सल होता है वही जेन्युइन होता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। कैसे? यहाँ पे देखो आप लोग कि बिटकॉइन ने अपना लास्ट हाई जो है स्वैप्ट आउट किया, फिर नीचे आया तो हमारा ये टॉप जो है प्रॉपरली बना। वैसे ही आप देख लो यहाँ बॉटम पे ये हमारा जो है लो बना, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, लास्ट लो को स्वैप्ट आउट किया, फिर जो रिकवरी हुई वही प्रॉपर रिकवरी थी। तो बॉटम भी इस तरीके से कंफर्म होता है जब लास्ट लो स्वैप्ट आउट होकर अंदर एरिया रिक्लेम हो, और टॉप भी ऐसे कंफर्म होता है जब हमारा जो प्रीवियस हाई है वो यहाँ पे स्वैप्ट आउट होकर दोबारा एरिया रिक्लेम हो। आप आगे भी देख लो, आपको मुसलसल ये चीज़ दिखेगी बार बार। तो यहाँ पर ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करते और मैं अभी जो करंट हमारा ट्रेंड चल रहा है उसी के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हमारा दोस्तों ऑल टाइम हाई बना 1,07,000 पे, उसके बाद बिटकॉइन नीचे आया, दोबारा स्वैप्ट आउट हुआ, दोबारा एरिया अंदर रिक्लेम हुआ, तो हम एक शॉर्ट में गए और बिटकॉइन को देखा हमने जाते हुए तकरीबन यहाँ पे 81,000 तक। उसके बाद देखा बिटकॉइन को हमने यहाँ पे तकरीबन 70,000 की रेंज के करीब जाते हुए। अब यहाँ पर देखो ये लो बना, ठीक है, फिर एरिया स्वैप्ट आउट हुआ, हमारा लो स्वैप्ट आउट हुआ, दोबारा एरिया रिक्लेम हुआ, तो फिर हम जो है प्रॉपर एक नए हाई की तरफ गए। वैसे ही आप लोग अभी जो हमारा लास्ट ऑल टाइम हाई बना है उसको भी देखो, सेम चीज़ आपको दिखेगी कि जो हमारा हाई बना वो हमें कैसे कंफर्म हुआ कि यहाँ पर ये था हमारा हाई, बिटकॉइन ऊपर गया, हाई को लेकर गया, दोबारा अंदर एरिया रिक्लेम हुआ, तो फिर उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और ये चीज़ जो है ना अभी तक नहीं हुई थी। इसीलिए यहाँ मैं आपको बता रहा था काफ़ी दिनों से कि यहाँ पर जो भी रैली चल रही है आप लोग इससे जस्ट एक रिलीफ रैली कंसीडर करो, इसको ट्रेड करो आप इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, छोटी मोटी स्कैल्प्स लो, छोटी मोटी शॉर्ट टर्म की ट्रेड लो, बट आप लोगों ने जो है ये ज़हन में रखना है कि बिटकॉइन जो है दोबारा नीचे आएगा। और यहाँ पर देखो तो ये बना हमारा लो, और अभी तक यहाँ पे लो जो है अभी अनस्वैप्ड है, बहुत नज़दीक है हम लोग इसको स्वैप करने के, पर बहरहाल अभी के लिए जो है एरिया जो है हमारा ये लो जो है फिलहाल भी अनस्वैप्ड है। तो ये मेन चीज़ हो गई जिसके बारे में मेरे ख्याल है मुसलसल ही बार बार हर वीडियो के अंदर ही, हर दूसरी वीडियो के अंदर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था और दोबारा मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगला जो मामला यहाँ पे वो ये है मेरे भाई कि बिटकॉइन का जो इस टाइम ट्रेंड है वो क्लियर डाउन ट्रेंड के अंदर है, वीकली के अंदर। ये हमारा देखो लो था, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारा एमएस भी हुआ, उसके बाद बिटकॉइन नीचे आया, ये हमारा एक लो बना। तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है जब लो बनता है तो उसके बाद जब हाई बनेगा तो वो हमारा एक समझ लो रिलीफ रैली ही कंसीडर होगा। और आप प्रीवियसली भी देख सकते हो कि लो बनाने के बाद बिटकॉइन जो ऊपर आता है तो चांसेस होते हैं कि बिटकॉइन जो है दोबारा नीचे जाएगा प्रीवियस लो को स्वैप्ट आउट करने या फिर हमें जो है एक नया लो देने। अब ये तो हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। इससे अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है और अंडरस्टैंड करनी है, इससे आपको जो मूव अभी चल रहा है, डंप चल रहा है जो, ये बुरा नहीं लगेगा।
आप लोग इससे सब लोग जो है नेगेटिव कह रहे होगे, बट मैं पर्सनली आप लोगों को बहुत देर से बोल रहा हूँ कि जो नीचे जाएगी मार्केट बिटकॉइन की, वो आप नेगेटिव मत समझना उसको, बल्कि इवन मैं कहूँगा कि पॉजिटिव मूव है। क्यों मूव है भाई? इतनी लंबी कंसोलिडेशन जो चल रही थी उसका एंड तो हुआ है ना, इस टॉपिनेस का एंड तो हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या चेंजिंग आई है इस लो के मूव के आने के बाद, मैं आपको चले ये भी समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रीवियस हाई कौन सा है इस लो के बनने के बाद? वो है हमारा ये वाला रीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मेरे भाई कि अगर बिटकॉइन ये लो ना बनाता ना, जो बिटकॉइन अभी बना रहा है, तो उसके बाद बिटकॉइन चाहे जितना भी पंप कर जाता, इवन आप कहो कि 1,12,000 तक भी पहुंच जाता ना, तो वो जस्ट एक रिलीफ रैली होती। और उसके अंदर फिर जो है ना कोई भी इतना शोर नहीं होता कि भाई बिटकॉइन जो है डायरेक्टली जाके नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और हमारे लिए अच्छा क्या था, और ये अच्छा हो भी रहा है कि बिटकॉइन नीचे आ रहा है। क्यों? अब यहाँ पर दोस्तों अगर हमें वीकली क्लोजिंग जो अभी नहीं मिली है इस लेवल में मिल जाती है ना, तो इससे हमें वीकली के अंदर एक नया लो मिल जाएगा। और नया लो मिलने की वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस हाई है वो ये वाला रीजन नहीं है, बल्कि अब करीब आ चुका है, और वो बन चुका है हमारा ये 93-94,000 का रीजन। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे जब भी इस तरीके से ऊपर रिवर्स होगा, चाहे यहाँ से नीचे से रिवर्स हो जाए, चाहे थोड़ा और नीचे जाके रिवर्स हो जाए, जब भी रिवर्स होगा उसे जो है 1 लाख का एरिया जाके तोड़ना नहीं पड़ेगा हमें कंफर्मेशन देने के लिए, बल्कि जिस टाइम भी हमारा ये 94-95,000 रीजन टूटेगा, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बिटकॉइन का जो मैक्रो का स्ट्रक्चर जो कि अभी तक नेगेटिव था वो पॉजिटिव में तब्दील हो चुका है। तो इस सारी नेगेटिविटी के अंदर ये पहला पॉजिटिव पॉइंट जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इस लो के मिलने की वजह से हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है अब यहाँ पे नजदीक आ चुका है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से यहाँ पर देखो प्रीवियस बॉटम बनते वक्त कि बिटकॉइन ने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, सेम देखो इस तरीके से, उसके बाद बिटकॉइन ने एक लोअर लो बनाया, तो जब रिवर्सल आया तो हमें यहीं पे कंफर्मेशन मिल गई थी। और वहीं पर हम लोगों ने, आपको याद होगा जो लोग मुझे पुराना सुनते हैं, कि हम लोगों ने वहां पे ट्रेड ली थी और कितना तगड़ा प्रॉफिट बनाया था। तो यहाँ पर भी अब जो लास्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है वो हमारे लिए जो है मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जिस टाइम ये टूटेगा, चाहे यहाँ पर टूटे, चाहे इस तरीके से कोई बिटकॉइन लो बनाए, फिर एक छोटा सा हाई बनाए, फिर एक नया लो बनाए, तो यहां पर टूटे, तो उसी वक्त जो है हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। और ओवरऑल इससे चांस ये हो जाता है कि हम जो है प्रॉपरली जो बॉटम है उसको कैच कर पाएंगे और उसको जो है फिर राइड भी कर पाएंगे। तो आप लोगों ने फॉलो मुझे करते रहना, इंशाल्लाह जब भी ऐसा होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल वीकली का स्ट्रक्चर। इसके बाद अब चलते हैं डेली के स्ट्रक्चर में। वहां पर जो है आप लोगों को छोटी राइड्स जो है लेने में वो भी आसानी होगी, बताता हूँ किस तरीके से हमें लेनी है और वहां पर भी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपको बताता हूँ। और मेन चीज़ समझनी है आप लोगों ने बस ये है कि जो डंप आ रहा है ना, इसको लेकर आप लोगों ने जो नेगेटिव नहीं होना, और ये समझना है भाई जो इतने देर से चॉपीनेस चल रही थी, जो कंसोलिडेशन चल रही थी, जो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है बोर कर रही थी, उसका खात्मा हुआ है यार। और एक्सपेंशन का मूव जो है मोस्ट प्रॉब्लम नीचे ही आना था, तो वो इस टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे डेली के अंदर भी दोस्तों अगर आप देखो तो बिटकॉइन जो है यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। ये देखो हमारा लो बना, फिर हाई बना, तो ये हमारा लास्ट लो बना। उसके बाद वही चीज़ जो वीकली में बताई मैंने आपको कि भाई बिटकॉइन जब रिकवर हो भी रहा था ना, तो आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि 1 लाख के एरिया से बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा। तो रीज़न ये था भाई कि यहाँ पर जो है ना 98,000 97,000 से हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन स्टार्ट हो रहा था और उसके बाद जा रहा था 1,07,000 तक। तो यहाँ पर सिंपल बात थी भाई कि यहाँ पे लोअर हाई का मूव था, रिलीफ रैली थी, लास्ट लो हमारा स्टॉप आउट नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा और इस लो को लेके जाएगा। तो वैसे ही हुआ है और यहाँ पे कुछ अलग नहीं हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हमें एक नया लो जो है अब नीचे मिलने जा रहा है, अभी तक मिला नहीं है, 84,000 से नीचे हो जाती है तो फिर यहाँ पे लो जो है ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। लो कंफर्म हो जाएगा तो फिर वही चीज़ कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है वो नज़दीक आ जाएगा और डेली के अंदर वो होगा हमारा 96,000 का रीजन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझे होंगे। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा मैंने एक बेयर फ्लैग का पैटर्न भी आपको दिखाया था और बताया था कि उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ये देखो ये जो है इसमें एक रिटेस्ट हुआ है और उसके बाद बिटकॉइन जो है नीचे आ रहा है। अब इस बेयर फ्लैग के टारगेट को अगर लोगे आप तो 60,000 तक जाता है, ये हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। बट मुझे नहीं लगता बिटकॉइन जो है इतना नीचे जाएगा और बिटकॉइन अगर बहुत भी नीचे गया तो मेरे हिसाब से ये जो हमारा लो है ना, इसको रिटेस्ट करने के बाद जो है बिटकॉइन दोबारा ऊपर आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली जो है मेरे हिसाब से हमें बिटकॉइन का रिवर्सल जो है हमें कमिंग मंथ्स में अब जल्द मिलेगा। और मैं उस रिवर्सल की बात कर रहा हूँ जो कि बिटकॉइन को फिर एक नए हाई की तरफ लेके जाए।
उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। उससे पहले ज़ाहिर है मैनिपुलेशन होगी, मार्केट आपको पैनिक कर रही है, मज़ीद भी करेगी और मैं जानता हूँ किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लोग कमेंट में आके बोलेंगे अभी कि भाई कितना और बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितना हमें और सफ़र करना पड़ेगा। बट भाई जो है चार्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, ज़रा अपने पास से मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, तो मैं आपको मार्केट की असल पिक्चर दिखा रहा हूँ। बट फिर बता दूँ कि पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब जो भी रिवर्सल आएगा ना, वो हमें इंशाल्लाह जल्द कन्फर्मेशन देगा और जब कन्फर्मेशन होगी तो हम जो भी अगली राइड होगी उसको यहाँ पर राइड कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी राइड है वो तो खैर हम करेंगे ही, बट इसी के साथ जो है ना, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की छोटी मोटी ट्रेड्स को भी नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से हम लोग प्रीवियस 1.5-2 महीने मुसलसल इस रेंज को ट्रेड कर रहे थे और जो आपके सामने बनी थी 95 इसका रेजिस्टेंस लेवल था, इसके अलावा आपका जो 85,000 इसका लो लेवल था और इसको भी ट्रेड किया बार बार हम लोगों ने। इसके अलावा एक बड़ी ट्रेड ली थी हम लोगों ने 80 से 82,000 की रेंज के अंदर, वहाँ बिटकॉइन ओल्ड कॉइन्स के अंदर एंट्री बनवाई थी मैंने आपकी और बताया था मैंने कि 97 से लेके 1 लाख का एरिया ऐसा है जहाँ से बिटकॉइन दोबारा रिवर्सल लेगा, तो वहाँ पर आप लोग जो है अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरीके से अभी भी अगर हमें कोई छोटी मोटी राइड मिलेगी, ट्रेड मिलेगी, तो हमने उसको लेना है। किस तरीके से लेना है, चलो अब इस बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ना, आप डेली के अंदर तो आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन यहाँ पे एक लो बना रहा है, तो आज की डेली क्लोजिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और अगर यहाँ पे डेली क्लोजिंग मिल जाती है इस रेंज के अंदर, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगी, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा बिटकॉइन हमें जो है डेली के अंदर एक नया लो दे चुका है। तो उसके बाद जो हमारा प्रीवियस हाई है वो हमारे लिए जो है एक मेजर रजिस्टर का काम करेगा और वहाँ पे हमने सिंपली ये देखना है कि कहाँ पे जो है हमें छोटे मोटे स्ट्रक्चर ब्रेक मिलते हैं। इस तरीके से जैसे ही मिलेंगे तो वहाँ पर जो है हम राइड बनाएंगे अपनी स्विंग ट्रेड के लिए इस लेवल तक। इसके अलावा 4 घंटे में बताऊँ मैं आपको कि वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करेंगे और मुख्तलिफ ट्रेड सेटअप्स में आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि जो भी मिलेगा उस टाइम के हिसाब से इंशाल्लाह हम अवेल करेंगे। 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। अब 4 आवर में देख लो आप लोग, यहाँ पे 4 घंटे के अंदर भी बिटकॉइन जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। 85,000 का लो जो था वो तो बहरहाल यहाँ पे टूट चुका है और बिटकॉइन उसके नीचे मौजूद है, 84 से नीचे मौजूद है और अब यहाँ पे हमें जो लास्ट लो मिला है वो मिला यहाँ पे 82,500 पे। तो यहाँ पर इस लिहाज से अभी जो हमारी रेजिस्टेंस बनती है अभी इस मौके के ऊपर, वो बनती है हमारी वही लेवल जो पहले हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, यानी कि 83 से लेके 84 का लेवल। तो यहाँ पर जाहिर है बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो इस लेवल से दोबारा रिजेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे हम सिंपली इस तरीके से ट्रेड करेंगे कि यहाँ बिटकॉइन देखो ना, तो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे जिस जगह पे हमें 4 टाइम फ्रेम के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, सिंपली हम लोग प्रीवियस लो से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपनी जो ऊपर की रेंजेस हैं उनको टारगेट कर लेंगे। और ऊपर की रेंजेस हमारी कौन सी होंगी, तो ये आप लोगों ने कमिंग डेज के लिए ध्यान में रखना है कि काफ़ी देर तक जो है ना आप लोगों के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अब वो रहेगा आपका 90 से लेके 91,000 का लेवल। इसके अलावा 86 से लेके 84 का लेवल जब हमारे लिए सप्लाई काम करेगा तो हम जो है सिंपली जहां पर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे इन लेवल्स को टारगेट करेंगे। और इसके अलावा तब तक कुछ नहीं होगा जब तक जो हमारा प्रीवियस हाई है वो यहां पर जो है आपका जो है रिक्लेम नहीं हो जाता। और सबसे अच्छा क्या रहेगा कि बिटकॉइन यहां पर जो है, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि 80,000 के नीचे इस तरीके से लो बनाए, फिर हाई बनाए, फिर एक नया लो बनाए, तो फिर यहाँ पर जो है हमें और मजीद जल्दी जो है कंफर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर समझने की चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि जो बिटकॉइन अभी मूव ले रहा है आप लोग इसे एक नेगेटिव मूव कंसीडर ना करो। जानता हूँ कि लोग मेरी इस बात से हरगिज सहमत नहीं होंगे और वो यहाँ पर नहीं समझेंगे इस बात को कि बिटकॉइन जो इस टाइम मूव ले रहा है ये प्रीवियसली भी ले चुका है और इसका मेजर जो आपके सामने नमूना है वो यहाँ पर है और यही मूव आता है तो उसके बाद जो रिक्लेम आता है ना वही जो है मार्केट को एक्चुअल बड़ी रैली की तरफ लेके जाता है। तो मैं यहाँ पे इस ड्रम को, इस क्रैश को लेकर नेगेटिव नहीं हूँ। मेरे लिए तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं और जब तस्वीर क्लियर होती है तो जाहिर है जो हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं, जो हम जैसे पुराने चावल होते हैं मार्केट के, उन लोगों को चीज़ें और बेहतर तरीके से समझने में आसानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझे होगी। अभी के लिए बस बिटकॉइन को मैंने डिस्कस करना था। ज़ाहिर है मार्केट का किंग है, जब ये यहाँ पर कोई क्लियरिटी देगा तो उसी के बाद बारी ऑल्ट कॉइन्स की आएगी और बिटकॉइन में हम कोई ट्रेड लेंगे तभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं भी क्लोज करूंगा। इसके बाद अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं ट्राई करूंगा मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस करूं। 2-3 दिन से हम लोग ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस नहीं कर रहे, बट मार्केट का माहौल ही ऐसा था कि फ़ायदा नहीं था डिस्कस करने का। बट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा आजकल के दरमियान जो है आपको ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर 1-2 वीडियोज़ मिल जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।